बच्चों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस का IUPAC नेम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझिए अच्छे से। और एक ही क्लास है, आधे घंटे की क्लास होगी, सब चीज़ समझ में आएगी। और एक ही वीडियो ये देख लीजिए, IUPAC का डर खत्म हो जाएगा और इन्हीं में से पेपरों में आपके आएगा। देखिए अच्छे से, देखो बच्चों, ये कार्बन के 10 नाम दे रखे हैं। कार्बन संख्या के ये दो कार्बन की संख्या है, C1 C2 C3 C4, इस तरीके से कार्बन के नाम दे रखे हैं। देखो ये अगर एक कार्बन हो तो किसका क्या बोलते हैं, मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ। दो कार्बन हो तो एथ। एक कार्बन के लिए मेथ और दूसरे को एथ। तीसरा प्रोप। तीसरा का 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। 4 को ब्यूट। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 को पेंट। 5 को पेंट। और 6 को हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स। और 7 के लिए हेप्ट। 7 के लिए क्या कहते हैं, हेप्ट। और 8 के लिए ऑक्ट। और 9 के लिए नॉन। और 10 के लिए डैक। पर हमारे लिए 10th क्लास में सिर्फ ये 7 ही तक आती हैं चीज़ों के लिए। कितने तक, 7 तक। आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। अगर जहाँ पर आपको एक कार्बन दिखाई दे आप वहाँ पर मेथ लिखना, जहाँ 2 कार्बन दिखाई दे वहाँ पर एथ, और जहाँ 3 दिखाई दे वहाँ पर प्रोप, और 4 ब्यूट, 5 पेंट, और 6 हैट, और 7 हेप्ट, और 8 ऑक्ट, और 9 नॉन, और 10 डैक। ये आपके क्या हो गए हैं, कार्बन के नाम हो गए। 10 तक कार्बन के नाम हो गए हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एल्केन समूह। क्या समझेंगे, एल्केन। उसके बाद में एल्कीन। एल्कीन के बाद में एल्काइन। ठीक, देखिए एल्केन में क्या होता है, एल्केन वो होता है जब 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हों एक दूसरे से। कौन से, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे तो हमारे वो क्या कहलाएंगे, एल्केन समूह। सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब 2 कार्बन या 2 से अधिक कार्बन लगा कितने सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एल्केन कहलाता है। इसको एन समूह बोलते हैं। ठीक है, इसका जो अंत में समूह आएगा वो क्या आएगा, एन। ठीक, एल्केन। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 संयोजक। कार्बनिक संयोजकता कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है। तो इसके ये चारों परमाणु मतलब पूरे हो चुके हैं। यहाँ C2H6। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर एल्कीन समूह जो होता है। एल्कीन समूह में कार्बन, जब 2 कार्बन एक दूसरे डबल बॉन्ड से जुड़े हों, कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एल्कीन समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कीन समूह। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन की पूरी हो गए हैं। देखो इसको 4 की तो आवश्यकता होती है, 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, C2 और H, 1 2 3 4, H4। ठीक, ये हो गए हमारे। अच्छा एल्काइन क्या होता है, एल्काइन होता है जब कार्बन कार्बन से कितने 3 बंध के द्वारा जुड़ा हो। कितने बंध, 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा हो, मतलब 3 बंध के द्वारा, तो क्या हमारा हो जाएगा, वो हमारा एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइन। ठीक, देख लीजिए आप 1 2, तो C2 और H2। अब बच्चों इनके सामान्य सूत्र देखिए। सामान्य सूत्र भी 1 नंबर में आ सकते हैं। आपसे कह देंगे कि ये एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, या फिर एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए आप, देखो एल्केन का सामान्य सूत्र कितना है, देखो समझो। यहाँ देखिए आप C2 और H6, अगर हम C को दुगना करें तो C कितनी है, 2, तो 2 को दुगना कीजिए तो यहाँ पर ये n मान लीजिए। ध्यान दीजिए आप, देखो CN। अगर हम इसको दोगुना कर दें, 2 दूनी 4, और उसमें 2 जोड़ दें तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 6। तो देखिए आप, ये इसका सूत्र होता है H2N+2। ठीक है, सही है। और फिर बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखिए आप यहाँ पर CN, देखो C कितने हैं, 2 हैं, और H कितनी है, 4। तो दोगुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो देखिए आप H2N। ठीक, अच्छा ये हमारा एल्काइन है। तो देखिए एल्काइन में CN, और बच्चों HN नहीं, देखिए H2N-2। देखिए क्या करना है, इसको दुगना करो, 2 दूनी 4, और उसमें 2 को घटा दीजिए। ये हमारे क्या है, सामान्य सूत्र है इनके। क्या है, सूत्र बच्चों।
ठीक, ये हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा एल्काइन है। बच्चों याद करने की ट्रिक क्या है, कर दीजिए कि देखो ये CN से कहे दो ना प्लस 2, फिर कहे दो ना और कहे दो ना -2, इस तरीके से याद कर लीजिए क्रम से ट्रिक के लिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे 1 नंबर का ऑप्शन में। और दूसरी बात, जब हम नाम रखेंगे डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट नाम भी बना देंगे, इन्हीं सूत्रों से हम नाम भी बना देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्किन का सूत्र क्या है, CnH2n + 2, और एल्काइन, एल्किन का क्या है, CnH2n, और एल्काइन कितना है, CnH2n -2। ये हो गए हमारे तीनों हो गए समूह। अब देखिए इनके नामकरण करेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये C है कार्बन, देखिए यहाँ पर एक H है, यहाँ भी एक H है, यहाँ भी एक H है, यहाँ भी एक H है। यहाँ देखिए C कितने हैं, एक है, कितना, एक। तो देखिए में कितना होता है, मेथ होता है, एक होता है तो मेथ। और कौन सा एल्केन समूह है तो क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, हो गया इसका। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर H, ठीक है। अब देखिए सभी जगहों पर सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने पर कौन सा होता है, एल्केन समूह कौन सा होता है, एल्केन। सिंगल होने पर एल्केन। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो देखो 1 2 3। तो बच्चों देखिए 3 कार्बन का क्या नाम है, प्रोप। 3 का क्या नाम है, प्रोप। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रोप। समूह कौन सा है, एल्केन, तो एंड में एन, तो प्रोपेन। यहाँ पर क्या हो गया, प्रोपेन। इस तरीके से नाम रखने हैं। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक H, यहाँ भी H, चारों, फिर यहाँ H, यहाँ H, ये H हो गया हमारी। ठीक है, अब देखिए आप, देखिए ये क्या है, ये तो डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो डबल बॉन्ड कहाँ होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कौन सा समूह होता है, देखिए आप, एल्कीन। एल्कीन में कितने होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड है तो ये कौन सा गया, एल्कीन। अच्छा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या लिखेंगे हम, प्रो। अब बच्चों समूह कौन सा है, एल्कीन, तो इन, तो प्रोपीन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक, अब आगे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ठीक, कार्बन कितने हैं, 2, और 2 कार्बन क्या कहते हैं हम, एथ। क्या कहते हैं, एथ। तो यहाँ पर एथ लिख दीजिए। डबल बॉन्ड होता है तुम्हारा एल्कीन होता है, क्या होता है, एल्कीन। तो बच्चों क्या कर देंगे हम, एथीन। क्या कर देंगे, एथीन। तो ये क्या हो गया, ये एथीन IUPAC नेम हो गया। इसका क्या IUPAC नेम हो गया, एथीन। देखिए बच्चों ये C है, यहाँ भी देखिए। अब देखिए कितना बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन का 3 बॉन्ड है कार्बन से। तो जब 3 बंद होते हैं कार्बन के कार्बन से, तो बच्चों क्या करते हैं हम, देखिए आप, ये कार्बन पहले गिन लो कितने हैं, तो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप। तो लिख दीजिए प्रोप। ठीक है, प्रोप लिख दिया हमने। अच्छा, कितने बॉन्ड है, 3। तो बच्चों कौन सा समूह है, एल्काइन। कौन सा, एल्काइन। तो इसमें आइन आएगा, तो प्रोपाइन। क्या आ जाएगा, प्रोपाइन। क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोपाइन। देखो एल्काइन समूह में, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपाइन। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है C। देखो, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 को क्या कहते हैं हम, 2 कार्बन के लिए एथ। क्या कहते हैं, एथ। और आयन समूह है, एल्काइन समूह, तो आयन लिखेंगे एथाइन। क्या लिखेंगे बच्चों, एथाइन। ठीक है, ये आपके हो गए IUPAC नेम। किसके समूह के हो गए, देखिए बच्चों, ये आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समूह के ये IUPAC नेम हो गए। इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक, अब हम आगे करेंगे। और अभी एल्कोहल समूह है, कीटोन समूह है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, तो अभी बचे हुए हैं, आप ये समझ लीजिए अच्छे से, ये याद करना, ये 10 के 10 हैं, तो आप 7 तक याद कर लीजिए, आपके आ जाएंगे। और बाकी आप समझिए अच्छे से कि एल्केन जो होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n + 2। ठीक है, हाँ। और देखो बच्चों, और
ये हो गया एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइन में क्या होता है CnH2n-2। ये आपके IUPAC नियम है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो सही। देखो बच्चों, अब हम लोगों ने अभी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूह को समझा। अब हम बच्चों दो और समझेंगे, हेलो एल्केन और एल्कोहल समूह, ठीक। तो हेलो एल्केन और एल्कोहल समूह को हम समझेंगे। हेलो एल्केन का मतलब होता है, देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जुड़े हुए होते हैं। किसके साथ जुड़े होंगे? एल्केन समूह के साथ। ये लिखा हुआ किसके साथ? एल्केन समूह के साथ जुड़े होंगे, एल्केन समूह के साथ ही जुड़े होंगे, ठीक है। अब जरा समझिए पहले अच्छे से। देखो यहाँ जैसे ये Cl को हम बोल देंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर गिनो, ये पहले देख लीजिए, इसका ये H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ठीक है। Cl तो H H H, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका नाम देखिए आप क्या रखेंगे। देखो ये पहले गिन लीजिए कार्बन कितने हैं। तो कार्बन 1 2 3, कितने हैं? 3 कार्बन है। तो यहाँ लिखिए अच्छे से 3 कार्बनों का नाम, प्रोप, और एल्केन समूह है तो प्रोपेन, ये तो हमारा हो गया प्रोपेन, ठीक है। अच्छा अब ये गिन लीजिए, यहाँ पर जब इस तरीके से दे रखे हो तो गिना जाता है कार्बनों के लिए, ठीक है। जिधर से पास पड़ जाएगा ये जो Cl है या ब्रोमीन है, जिधर से पास पड़ेगा उसी तरफ से गिना, मतलब सही मान लेंगे हम। तो देखिए किधर से गिनेंगे, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3। आप अगर इधर से भी गिनेंगे तब भी 1 2 3 ही आएगा। जिधर से पास पड़ जाए हम उधर से ही मान लेते हैं, ठीक है, गिनती के लिए सही। तो दोनों तरफ से पास ही पड़ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2। कितना? 2। क्या है? क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन। ये आपका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया इसका, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब जरा इधर देखिए आप, देखो जी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कार्बन गिनो सबसे पहले। कार्बन कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन। कितने कार्बन है? 4। तो 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट। और ये कौन सा है? एल्केन है तो ब्यूटेन। क्या बोले लिखेंगे बच्चों? ब्यूटेन, हमने लिख दिया ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हो गया ये, ठीक, ब्यूटेन। अब गिनती गिनो, किधर से ब्रोमीन पास पड़ रहा है? ये समूह कहाँ से पास पड़ रहा है? देखिए इधर से 1 2 पे, और इधर से 1 2 3। तो हम किधर से गिनेंगे? इस तरफ से। देखो 1 2 3 4, कितने? 1 2 3 4। जिधर से हमारा नजदीक पड़ेगा हम उधर से ही गिनते हैं। तो ये कितने जाएंगे? 2। तो देखो बच्चों 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटीन। ये आपका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया इसका। अब इधर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए Cl कितनी बार आ गए? 2 बार, ठीक। यहाँ पर ये Cl कितनी बार आ गए? 2 बार। तो देखिए H H, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम कहाँ से गिनेंगे? इस तरफ से तो गिनेंगे। पहले कार्बन गिन लो कितने हैं। तो 1 2 3 कार्बन है, कितने हैं? और 3 कार्बनों के लिए हम क्या कहते हैं? प्रोप। तो देखिए प्रो और एन, प्रोपेन, क्योंकि एल्केन समूह है तो प्रोपेन। अब बच्चों देखो गिनेंगे वहां से 1 2 3, कितने? 1 2 3। देखिए बच्चों 1 2 3। तो पहले नंबर पे क्या है? पहले पे भी क्लोरीन है, तो लिख लीजिए या नीचे लिख लीजिए अच्छे से, यहाँ मान के लीजिए। देखिए दिख रहा है जो, ठीक है। देखो प्रोपेन। अब देखिए 1 2 डाई, 2 है ना, तो डाई क्लोरो, सही। तो डाइक्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। देखो 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये हमारे किसके हो गए? IUPAC नेम हो गए इसके, ठीक है। अब जरा इधर देखिए, पहले ये समझ लीजिए, ये भी इसी के हैं, हेलो एल्केन के ही है। देखिए आप
जब इस तरीके के आएंगे तो क्या करेंगे, पहले इसके लिए संभाल लीजिए, देखो एच एच एच, ठीक है, एच एच। देखिए बच्चों, जब एक साथ आ जाए ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, तो करना क्या है, आप लोगों को जिसका अल्फाबेट हम यहाँ लिख दे रहे हैं नोट्स में, देखो बच्चों, जिसका अल्फाबेट पहले हो, पहले आए, मतलब पहले आए, उसको पहले लिखते हैं। जब इस तरीके से आ जाए तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिसका अल्फाबेट ABCD में जो पहले आता हो। अब देख लीजिए अपने यहाँ पर, देखो आप बताओ, बी पहले आती है कि सी, तो बी आती है पहले, बी आती है ना, तो क्या करेंगे आप, बी को पहले लिखेंगे आप। तो देखिए बच्चों, पहले कार्बन गिनो, तो 1 2 3 कार्बन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको प्रोप, यहाँ लिखिए प्रो, रुक जा बच्चों पानी पी ले। देखिए, देखो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन इधर से गिनिए आप, 1 2 3, तो पर कितना लिखेंगे, 1 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, हो गया नाम। देखिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। अब आ जाइए इस तरफ, देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ H, इसको हम पूरा कर देते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें भी वही करेंगे हम, जो चीज पहले आएगी। चलता बी और सी और आई में कौन पहले आता है, बी पहले आता है, तो यहाँ पर भी गिन लेंगे हम। देखिए 1 2 3, तो ये 3 कार्बन है, तो सबसे लिख लीजिए कितना है, 1, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, फिर 2 क्लोरो और 3 आइडो, ठीक है, और एक कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपेन। ये आपके इस तरीके से होते हैं, जब जब एक साथ में आते हैं तो हम उसको पहले गिनते हैं जो अल्फाबेटली पहले आए, अल्फाबेट में अगर बी पहले आए तो बी को हम पहले लिखेंगे और सी को बाद में लिखेंगे। ये हमारे हेलो एल्केन थे। हेलो एल्केन में हमारे आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं, जो कि कार्बन से जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर और उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। और हमारे ये जुड़ते किसके साथ है, एल्केन समूह के साथ ही जुड़ेंगे, किसके साथ, एल्केन समूह के साथ, ठीक है। अब बच्चों एल्कोहल समूह, कौन सा, एल्कोहल समूह जो होता है वो क्या होगा, एंड में OH होगा, कितना होगा, OH, उसको हम एल्कोहल समूह बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्कोहल समूह। देखिए OH होता है और ऑल जोड़ते हैं, एंड में क्या जोड़ते हैं, ऑल, ध्यान दीजिए अच्छे से, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, OH। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से देखो, ये H को जोड़ दीजिए, H, ठीक। अब बच्चों इसका नाम रखिए। देखिए ये गिनिए पहले कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, तो बच्चों 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखेंगे हम, ब्यूट, तो लिख दिया हमने ब्यूट। और OH समूह को ऑल, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, ब्यूटेनॉल, ठीक है बच्चों, ऑल समूह होता है। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये कितने लिखे हुए हैं, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो कौन सा होता है, एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3,
तो प्रो, ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल, ठीक है बच्चों, प्रोपिनॉल। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर आप। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं बच्चों, गिन लीजिए अगर गिने यहाँ से, देखिए एक ही नंबर पे, तो ये प्रोपिनॉल ही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, देखो 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 लिखिए, ब्यूट। ऊपर भी ये सेम है बिल्कुल। ठीक है, बट ये है कि देखो थोड़ा चेंज है, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटिन और प्लस ऑल, तो ब्यूटेनॉल। बट ये क्या, गिनेंगे हम, तो गिनिए आप, तो किधर से पता है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने नंबर पे आया, 2 नंबर, तो 2 ब्यूटेनॉल। इस तरीके से बच्चों करेंगे हम। ये हमारा अल्कोहल समूह था। ठीक है, अच्छा बस रहने दीजिए, अब आगे अगली सब आगे करेंगे और सीखेंगे। ठीक, उतार लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए। देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये सब, ये मतलब लास्ट है, एल्काइल समूह हो जाएगा हमारा, ये लास्ट हो जाएंगे। इसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नेम के लिए हम यहाँ लिखेंगे और हम उनको आपके लिए करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए अच्छे से, देखो ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड समूह क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड में जो इसका समूह होता है एंड में, वो होता है CHO, इसके एंड में, और हम जोड़ते हैं क्या है, अल, क्या लगाते हैं, अल। अच्छा, तो समझिए आप अच्छे से, ये दूसरा इस तरीके से ये, हाँ ठीक है। और बच्चों कीटोन में क्या होता है, कीटोन में होता है C+O, कीटोन में क्या होता है, C+O। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है बच्चों, इसमें देखिए एक तो ये क्या है, अल्कोहल समूह है, क्या है, अल्कोहल समूह, और दूसरा हमारा ये कीटोन समूह होता है, और ये दोनों C के साथ में लगे होते हैं। C के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH सिंगल बॉन्ड OH लगा हो, तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, अब जस्ट समझिए अच्छे से, एल्डिहाइड समूह हो गया। अच्छा, एल्डिहाइड जो पता कैसे करोगे, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो बच्चों अगर जो हमारे IUPAC नेम के लिए सी दे रखे होंगे, अगर अंत में, सबसे अंत में या सबसे पहले C के साथ में C+O लिखा हो, इस तरीके देखो, ये सबसे पहले लिखा हुआ है O, यहाँ देखो सबसे एंड में लिखा हुआ है C के साथ O, तो ये हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, और अगर बीच में हो, कहाँ हो, बीच में, देखो बच्चों यहाँ लिख लीजिए अच्छे से, देखिए नोट पॉइंट में, देखो बीच में डबल बॉन्ड O हो तो कीटोन, क्या होगा आपका, कीटोन समूह होगा, क्या होगा, कीटोन। और सबसे पहले या सबसे पहले या सबसे बाद में हो, बाद में डबल बॉन्ड O हो, तो एल्डिहाइड समूह क्या होगा बच्चों, इस तरीके से आप पहचान कर देना है कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा हमारा कीटोन समूह है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, देखो ये CHO है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन पर लिख लीजिए, देखो अच्छे से, देखो 1 2 3, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है, कितने हैं, 3 कार्बन। अब ये करना था, H पर लगा लीजिए आप अच्छे से, H। देखिए 3 कार्बन है, और देखो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, एल्केन, तो ये ब्यूटेन, ये लिखा है प्रोपेन, क्या 3 कार्बन तो प्रोपेन है, तो प्रोपेन प्लस बच्चों अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनल, तो आपका ये क्या है, प्रोपेनल।
अब आ जाइए इस तरफ, तो यहाँ पर गिनिए कार्बन के लिए, तो 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 कार्बन है, कितने हैं बच्चों 5। तो 5 कार्बन के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, देखिए, तो 5 के लिए पेंटेनल, ठीक है बच्चों, पेंटेनल, पेंटे देखो पेंटेन और अल तो पेंटेनल, ये हमारे हो गए पेंटेनल, ठीक है, इस तरीके से नाम रखना है। अब बच्चों देखिए, देखो ओ कहाँ आया है बीच में, कहाँ आया है बीच में, यहाँ भी ओ देखिए अब कहाँ आया है बीच में। जैसे ही ओ बीच में आएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कीटोन समूह, कौन सा होगा कीटोन समूह। देखिए ओ कहाँ गया लिखा हुआ था नीचे कि बीच में ओ आए तो क्या होगा, कीटोन समूह होगा। कीटोन में ओन जोड़ते हैं बच्चों, ओन, तो देखिए 1 2 3, तो प्रोपीन, तो ओन तो प्रोपेन, ये आपका हुआ प्रोपेन होगा, प्रोपेन। बच्चों ऑन को जोड़ना है, किसके लिए, ऑन को, तो प्रोपेनॉन, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। अच्छा इस तरफ आ जाइए आप, अब ये लिख दीजिए, चाहे देखो यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3, तो 2 प्रोपेनॉन, कितने बच्चों 2 प्रोपेनॉन हो जाएंगे, ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए प्रोपेनॉन। अब देखिए यहाँ पर जिधर से नजदीक पड़ेगी हम उधर से ही गिनते हैं, ठीक है, तो देखिए अपने आप 1 2, तो दूसरे नंबर पे आ जा रहा है वो, तो हम इधर से गिनेंगे, देखो 1 2 3 4, तो कितने हैं ये 4, तो चारों क्या बोलते हैं ब्यूटेनॉन, ब्यूटे बच्चों ब्यूटेनॉन, कितने 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए पांचवा समझिए, अगर एक आपका अल्कोहल समूह और एक कीटोन समूह साथ में हो, इसके कार्बन में लगा हो, तो वो हमारा क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसमें एंड में क्या लगाते हैं ओइक अम्ल, क्या जोड़ देंगे हम ओइक अम्ल, ठीक, क्या लगाएंगे ओइक अम्ल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर गिनिए, तो 1 2 3, कितने कार्बन है 3 कार्बन है, कितने हैं बच्चों 3 कार्बन, और यहाँ भी देखो 1 2 3 कार्बन है, कितने हैं 3 कार्बन, तो इसको लिखिए अच्छे से, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे हम प्रोपेनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल। अच्छा अब गिनिए, तो कहाँ से इस तरफ से एक, तो ये तो हो गया आपका प्रोपेनोइक अम्ल, ये होगा, ठीक है। अच्छा इस तरफ आ जाइए अच्छे से, ठीक, ये दोनों बच्चों सेम टू सेम ही है, ठीक। अच्छा प्रोपेनोइक अम्ल नहीं दिख रहा है, तो देखिए अच्छे से यहाँ लिख दीजिए प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक। और ये भी बच्चों देखिए, हाँ अच्छा ये देखिए बच्चों अलग है क्योंकि ये एल्कीन समूह है, कौन सा है एल्कीन, तो बच्चों देखिए डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो प्रोपिनोइक अम्ल, बच्चों क्या हो जाएगा प्रोपिनोइक अम्ल, ये दिख नहीं रहा इस तरफ, तो रुक जाइए, अच्छे लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे प्रोपिनोइक अम्ल, ठीक। बच्चों ये उतार लीजिए, इसके बाद में हम लोग करेंगे 10 इंपॉर्टेंट IUPAC पढ़ेंगे, 10 उन्हीं में से एग्जाम में आएगा आपके, ये आपके आधार था, आपके लिए समझाया, बेस आपको क्लियर होगा कि अगर जैसे कि सी कहाँ है आप बना सकते हैं, कोई भी आ जाए फिर, तो चाहे कोई भी आए आप बना देंगे, अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे आपके समझ में आएगा। ये आप अच्छे से याद करना कि कार्बन को एक को मेथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं, इस तरीके से याद कीजिए कौन सा, कि अगर हमारा सिंगल बॉन्ड हो कार्बन से तो एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो कार्बन से एल्काइन होता है। इस तरीके से फिर बच्चों क्या आया हमारा हेलो एल्केन आया, तो हेलो एल्केन में Br आयोडीन और क्लोरीन था। उसके बाद हमारा अल्कोहल समूह में OH आया था, क्या आया था OH, और उसके OL के बाद में एल्डिहाइड में CHO, और कीटोन में मतलब कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O जोड़ेंगे, और फिर हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये कार्बन के साथ में OH और डबल बॉन्ड O लगा होगा, तो हमारा क्या होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन सब की आपने देखा कि अगर एल्केन हो तो एन जोड़ेंगे, एल्किन हो तो इन जोड़ेंगे, और एल्काइन हो तो काइन जोड़ेंगे, ठीक। इस तरीके से समझ लीजिए, और अब हम आगे बढ़ेंगे
10 IUPAC नेम यहाँ लिखेंगे और वो आपको समझाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से देखना, वीडियो में बने रहना, ठीक है। चलो कर दीजिए जल्दी से, ये इनको उतार दीजिए। ठीक, देखिए बच्चों, ये हमारे लिखे हुए हैं IUPAC नेम, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखिए, किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र होता है HCHO। क्या होता है, HCHO। यहाँ पर देखिए आप, ये CHO कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, अल। तो बच्चों इसके लिए हम जो लिखेंगे, ध्यान दीजिए अच्छे से, कार्बन कितने हैं, तो एक, और जो फॉर्मेल्डिहाइड समूह होता है, मतलब जो एल्डिहाइड समूह होता है, उसमें अल को लिखते हैं बच्चों, किसके लिए, अल। तो मैथेनल, ठीक, क्या लिखेंगे इसको, मैथेनल। अच्छा बच्चों, ये भी जो क्या लिखा हुआ है, CHO, तो एल्डिहाइड समूह है, CHO एल्डिहाइड। ये सूत्र किसका है, एस्टेल्डिहाइड का, किसका, एस्टेल्डिहाइड। और एस्टेल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं, CH3CHO, CH3CHO। तो C और C कितने हो गए, 2। तो बच्चों एथ और CHO, तो अल समूह, तो एथेनल। बच्चों देखिए, ये CH3OH, ये हमारा देखिए कार्बन, तो एक कार्बन है तो मैथ बोल देंगे इसके लिए। बच्चों OH है तो मैथे, OH एल्कोहल समूह, तो मैथेनॉल। या फिर क्या हो गया, मैथेनॉल समूह। अब देखिए बच्चों, ये देख लीजिए फॉर्मिक अम्ल, क्या, फॉर्मिक अम्ल। ये जो फॉर्मिक अम्ल है, इसको हम खोले इस तरीके से, तो देख लीजिए C, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से OH। आपको पता है, हमने आपसे कहा था कि जहाँ एक कीटोन हो और दूसरा एल्कोहल समूह हो, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम OI को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, OI। तो यहाँ पर कितने हैं, एक कार्बन है, तो मैथेनोइक, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मैथेनोइक। ठीक, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, CH3COOH, ये हमारा क्या है, एस्टिक अम्ल। क्या है बच्चों, एस्टिक अम्ल। तो देखिए CH3, तो देखिए C, तो कितने C हो गए, 2, तो एथ, ठीक है। अब बच्चों OOH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो गया। अच्छा अब यहाँ देखिए CH3COCH3, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से, देखो 1 2 3। अच्छा हमने आपसे कहा था इसको हम खोले थे, ध्यान दीजिए अच्छे से, इस तरीके से होगा ये, देखिए C, ठीक, ये बनेगा इसका। तो हमने आपसे कहा था जब O डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ बीच में आता है, तुम्हारा कीटोन समूह होता है, क्या होता है बच्चों, कीटोन समूह। तो इसको हम क्या कर देंगे, देखो 1 2 3, तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन कहाँ पर आ रहा है, देखो 1 2, तो 2 प्रोपेनॉन। ये आपका इसका हो गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके, ये जितने भी हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनॉन 2 हो गया है, 8 नंबर की लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों कौन सा है, एल्काइन, कौन सा है, एल्काइन समूह से है। तो गिन लीजिए 1 2 3, कितने, 3। तो देखो प्रोपाइन, प्रोपाइन कितने, प्रोपाइन। अब बच्चों गिनो 1, तो पहले नंबर पे आ गया है, तो प्रोपाइन 1, ये आपका IUPAC नेम हो गया इसका, ठीक है, IUPAC नेम। अब आ जाइए लास्ट वाली बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। ये जो होती है इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म वाले होते हैं सवाल। ये बच्चों इन सवालों में हम सबसे लंबी श्रृंखला को पकड़ते हैं। तो देखो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इसमें गिनो कार्बन के लिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने कितने हैं, 5।
तो 5 बोलते तो बच्चे क्या बोलते हैं, पेंटेन। ठीक, बोल दिया पेंटेन। अब देखिए आप लोग गिनेंगे कहाँ से पहले आ रहा था, देखो इस तरफ देखो, 1 2 3 4 5, कितने, 5। तो देखिए बच्चों 2 इसको मैथिल बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं बच्चों, मैथिल। यहाँ लिख दीजिए, अच्छे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। देखिए CH3 मैथिल। ठीक, तो देखिए बच्चों ये 2,3 डाई मैथिल। नहीं आ पाया बच्चों, ये डाल दे रहे हैं। देखिए 2,3 डाई मैथिल पेंटेन। 5 है तो पेंटेन। ठीक है बच्चों, ये यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों, अच्छे से देखिए। और आगे और भी क्लासें आएंगी, IUPAC ख़त्म अच्छे से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। कोई अगर डाउट हो तो आप पूछना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलेंगे बच्चों, उतार दीजिए अच्छे से।